हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, रेलवे एनटीपीसी 2024 एग्जाम से संबंधित ये हमारी जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में हम लोग इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराए। ये हमारा 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है मित्रों। और ये प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर से संबंधित रहेगा और कंप्यूटर से संबंधित 4 अन्य प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पे अपलोड कर दिया। मित्रों, कंप्यूटर जीके जीएस से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न का ये पार्ट 4 पार्ट 5 है मित्रों। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। मित्रों, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बाइट, बी बग, सी यूनिट प्रॉब्लम, सी प्रोग्रामिंग एरर। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन बी होगा, उसे बग कहते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन बी सही करें। कंप्यूटर में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है दूसरा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, बी सूचना, सी वेबसाइट, डी ऑब्जेक्ट। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन बी होगा, सूचना। ठीक है, ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए टेस्टिंग, बी डिबगिंग, सी कंपाइलिंग, डी रनिंग। मित्रों, तीसरे का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी है डिबगिंग। डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चौथा प्रश्न मित्रों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। मित्रों, चौथे का ऑप्शन भी कौन सा सही होगा, बी सही होगा, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न मित्रों, डोस का पूरा नाम क्या है। ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑफ सिस्टम, सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। मित्रों, पांचवें का ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में विषम शब्द है। ए एम एस डॉस, बी एक्सेस, सी यूनिक्स, डी विंडोज 98। मित्रों, छठे का सही ऑप्शन होगा बी एक्सेस। कौन सा, एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ। समय बताना इसमें मित्रों। ए 1960, बी 1965, सी 1969, डी 1975। मित्रों, सातवें का ऑप्शन सी होगा 1969। ऑप्शन सी आप सही करें। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। मित्रों,
मित्रों 8वां प्रश्न है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। ए बेसिक, बी कोबोल, सी जावा, डी असेंबली। मित्रों 8वें का सही ऑप्शन डी होगा, असेंबली। कौन होगा? असेंबली। यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रोग्राम किया जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी पैकेज। मित्रों 9वें का सही ऑप्शन ए होगा, एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी प्रोग्राम, डी मेमोरी। मित्रों 10वां का सही ऑप्शन ए होगा, सिस्टम। ऑप्शन ए सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है मित्रों, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ए निम्न स्तरीय भाषा, बी उच्च स्तरीय भाषा, सी पास्कल, डी कोबोल। मित्रों 11वां का सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि निम्न स्तरीय भाषा, कौन सी निम्न स्तरीय भाषा? कंपाइलर कंप्यूटर की भाषा होती है। 12वां प्रश्न है मित्रों, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर भाषा। मित्रों 12वां का सही ऑप्शन ए होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। 13वां प्रश्न मित्रों, यूनिक्स यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए जॉनसन, बी केन थॉमसन, सी रमावर्त कैथरीन, डी रॉड फेंसन। यूनिक्स की, तो इसमें 13वां का सही ऑप्शन बी होगा, केन थॉमसन। ऑप्शन बी आप सही करें, केन थॉमसन। 14 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रिटर, डी प्रोसेसर। मित्रों 14वें का सही ऑप्शन बी होगा, असेंबलर। कौन है? असेंबलर। 15 नंबर का प्रश्न है मित्रों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? ए इंटरनेट, बी इंटरकॉम, सी ई प्रोम, डी इंटरफेस। मित्रों 15वां का सही ऑप्शन होगा, डी इंटरफेस। क्या है ऑप्शन सही? इंटरफेस। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए यूथ प्रोग्राम, बी फर्म प्रोग्राम, सी स्रोत प्रोग्राम, डी लूप प्रोग्राम। मित्रों 16वां का सही ऑप्शन सी होगा, स्रोत प्रोग्राम। ऑप्शन सी आप सही करें, क्योंकि स्रोत प्रोग्राम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहा जाता है। 17 नंबर का प्रश्न मित्रों, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ए एमएस डॉस, बी टाइम शेयरिंग, सी विंडोज, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 17 का सही नाम ऑप्शन है ए। ये नहीं होगा बल्कि मित्रों क्वेश्चन देखिए, किस
ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, टाइम शेयरिंग। ऑप्शन बी आप सही करें, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। 18 नंबर का प्रश्न है, ओरेकल क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 18 नंबर का सही ऑप्शन होगा बी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी आप सही करें। ठीक है, आइए मित्रों फटाफट के अंदाज में देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। टैली सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम किया जाता है। ए नेटवर्किंग, बी संचार, सी अकाउंटिंग, डी डीटीपी। मित्रों 19वें का सही ऑप्शन होगा सी, अकाउंटिंग। टैली का संबंध जैसे कंपनी है और सारी चीजें हैं, उसमें अकाउंटिंग में जो बैंकिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग में टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 20वां नंबर का प्रश्न है, सीडीए का तात्पर्य क्या है? एक कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, डी ये सभी। मित्रों 20वें का सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडीए का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, 21वां प्रश्न, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए पेज मेकर, बी एमएस वर्ड, सी जावा, डी ए और बी। तो मित्रों 21वें का सही ऑप्शन डी होगा, ए और बी का तात्पर्य है पेज मेकर और एमएस वर्ड से रिज्यूम बनाया जाता है। ठीक है मित्रों 22वां प्रश्न है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंपाइलर, डी रनिंग प्रोग्राम। मित्रों 22वें का सही ऑप्शन होगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ए प्रोग्राम कोड, बी सोर्स कोड, सी ह्यूमन कोड, डी सिस्टम कोड। मित्रों 23वें का सही ऑप्शन ए होगा, प्रोग्राम कोड। क्या होगा? प्रोग्राम कोड। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। 24वां प्रश्न है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी कन्वर्टर, डी इंटर इंस्ट्रक्शंस। मित्रों 24वें का सही ऑप्शन ए होगा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले से चले आ रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग और डी इसका सेकंड स्टार्टिंग। मित्रों इसमें सही ऑप्शन होगा सी, 25वें का सी, क्योंकि रीबूटिंग पहले से चले आ रहे पुराने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। ठीक है, 26वां प्रश्न है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, बी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। मित्रों 26वें का सही ऑप्शन सी होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूरा नाम है। 27वां प्रश्न मित्रों, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ए ओपन सोर्स, बी प्रोप्राइटरी, सी
शेयरवेयर, डी हिडन टाइप। मित्रों 27वें का सही ऑप्शन ए होगा ओपन सोर्स। लाइनेक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए पैरेलल प्रोसेसिंग, बी डबल प्रोसेसिंग, सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और डी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। मित्रों 28वें का सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग वह होता है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सही करें। 29वां प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या क्या उपयोग करते हैं? ए डेस्कटॉप, बी टर्मिनल, सी हैंडेड हैंडहेल्ड और डी नोड। मित्रों 29वें का सही ऑप्शन बी होगा टर्मिनल। ऑप्शन बी सही है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। 30वां प्रश्न, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ए मेश, बी रिंग, सी बस और डी स्टार। मित्रों 30वें का सही ऑप्शन सी होगा बस। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 31वां प्रश्न है, नियमों का एक सेट है। ए डोमेन, बी यूआरएल, सी रिसोर्स लोकेटर और डी प्रोटोकॉल। मित्रों 31वां का सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। ठीक है। नियमों का एक सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? ए ट्री, बी स्टार, सी मेष और डी रिंग। मित्रों 32वें का सही ऑप्शन सी होगा मेष। ठीक है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, किसका लघु रूप है? ये प्रश्न अधूरा है। 34वां प्रश्न है, 34वां प्रश्न है मित्रों हमारा, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए नेटवर्क सर्वर, बी डेस्कटॉप, सी नेटवर्क स्विच, डी नेटवर्क स्टेशन। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन ए आप सही करें, नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर होता है। 35वां प्रश्न है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है मित्रों 35वें का डी हाइपरलिंक। क्या? हाइपरलिंक। 36वां प्रश्न है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ए सी सी, बी टू, सी सब्जेक्ट, डी कंटेंट्स। मित्रों 36वें का सही ऑप्शन होगा सब्जेक्ट्स। क्या? ऑप्शन सी सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ए न्यूज़ ग्रुप, बी बैकबोन, सी यूजनेट, डी स्पैम। मित्रों 37वें का सही ऑप्शन डी होगा स्पैम। नेक्स्ट 38वां प्रश्न मित्रों, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? ए
समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता पार्टी और डी लोक जनशक्ति पार्टी। मित्रों सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीतिक करियर में पहली ऐसी पार्टी है कि राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी आप सही करें। 39वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी झारखंड। मित्रों 39वें का सही ऑप्शन बी होगा सिक्किम, ऑप्शन बी सिक्किम। भारत में सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, हाइपर टेक्स्ट मेक अप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन ए आप सही करें। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? ए VSNL, बी IETF, सी इंटर NIC, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं मित्रों, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। बयालीसवां प्रश्न है मित्रों, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ए बस, दो रोडवे, सी गेटवे, डी पाथवे। तो मित्रों 42वें का सही ऑप्शन सी होगा, गेटवे कहते हैं। जो डिवाइस यानी जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। 43वां प्रश्न है, HTTP का उपयोग होता है? ए वेब पेज, बी सर्वर, सी वर्कशीट, डी वर्कबुक। मित्रों 43वें का सही ऑप्शन ए होगा, वेब पेज। कौन सा? वेब पेज। HTTP का उपयोग करती है कौन? वेब पेज करता है। ठीक है, नेट www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ए HTTP, बी WBC, सी FTP, डी MTP। मित्रों 44वां का सही ऑप्शन ए होगा, HTTP। HTTP www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है मित्रों, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए मास्टर पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज और डी बैनर पेज। मित्रों 45वें का सही ऑप्शन होगा बी, क्या कहते हैं उसे? होम पेज कहते हैं। ऑप्शन बी आप सही करें, ऑप्शन बी। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है मित्रों, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? ए नेटफिट, बी ब्राउजर, सी केबल, डी उपर्युक्त सभी। मित्रों 46वें का सही ऑप्शन बी होगा, ब्राउजर। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। 47वां प्रश्न, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ए गैर व्यवसायिक, बी शिक्षा, सी संगठन, डी व्यवसायिक। मित्रों 47वें का सही ऑप्शन सी होगा, संगठन। क्या?
भैया संगठन। ORG का संबंध संगठन क्षेत्र से है। 48वां प्रश्न है .com डोमेन का संबंध है ए व्यापारिक संस्था, बी व्यक्तिगत विशेषता, सी कला से संबंध, डी उपर्युक्त सभी। मित्रों 48वें का सही ऑप्शन ए होगा व्यापारिक संस्था। ठीक है। 49वां प्रश्न है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए 1992, बी 1993, सी 1994 और डी 1995। मित्रों 49वां का सही ऑप्शन होगा डी 1995, क्योंकि भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट 50वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? ए यूजर आईडी, बी यूजर एड्रेस, सी यूआरएल, डी इनमें उपर्युक्त सभी। मित्रों तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा यूआरएल। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहलाता है। ठीक है मित्रों, आज के सेशन का एक टॉप 50 प्रश्न था। और मित्रों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।